अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 सेल्स ऑफ गुड्स हमारा है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ एक और एक्ट है साथ, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कंडीशन एंड वारंटी। ठीक है, कंडीशन और वारंटी के अंदर क्या फ़र्क है ये हम लोग देखेंगे। In contract, condition is act which binds the contractual party to perform certain act which has been obliged upon him a party at the time of contract sign। अच्छा, अब conditions क्या होती हैं? conditions ये चीज़ होती है कि अब आप किसी शॉप पे गए, ठीक है। अब आपने उससे कहा कि यार मुझे इस तरह करो ना, मुझे एक ऐसा कैमरा दिखा दो या मुझे एक ऐसा मोबाइल दिखा दो जिसका कैमरा ना 5 मेगापिक्सल हो या जिसका कैमरा 50 मेगापिक्सल हो और उसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो 5000 mAh बैटरी हो, ठीक है। अब आपने ठीक है उससे कर लिया। अब आप उसको घर लेके जाते हैं, आप देखते हैं कि वो जो बैटरी निकलती है तो 4000 mAh बैटरी निकलती है और उसने कहा था कि इतनी बैटरी, आपने उसे कहा था कि मुझे ऐसी दिखाना जो 4 घंटे निकाल जाए। आपने बैटरी निकाली, वो 2 घंटे निकाली, ठीक है। तो अब आपने जो वो कंडीशन उसको बता दी थी ना, उस कंडीशन के ऊपर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी कंडीशन। बेसिकली आपने इसको जाके कंडीशन बता दी। अब दूसरी साइड पे हम वारंटी देखेंगे। वारंटी क्या होती है? वारंटी जनरली मीन्स अ गारंटी, एक बेसिकली गारंटी होती है, ठीक है। इसको आप इस तरह समझिएगा कि आप उसी वक्त शॉप पे गए, ठीक है। अब आपको दुकान वाला, आपने कहा यार मुझे कोई अच्छा सा मोबाइल दिखा दें। दुकान वाले ने आपको कहता है कि दुकान वाला आपको कहता है कि अच्छा यार ये मोबाइल है और इसकी जो बैटरी है ना वो मतलब ये मोबाइल आपको मैं दे रहा हूँ, इसकी ये गारंटी है कि इसकी बैटरी है 5000 mAh बैटरी है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि आप इसका कॉन्ट्रैक्ट जो आपका हुआ ना, ठीक है, वो अब आपने घर गया और वो 4000 mAh बैटरी निकली थी, जो उसने कहा था 4 घंटे निकलेगी वो 2 घंटे निकली। अब बेसिकली कोई कंडीशन आपने उसे नहीं बताई थी कि मुझे यही वाला मोबाइल चाहिए, उसने एक अपनी तरफ से आपको एडिशनल चीज़ बताई थी। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट को आप ख़त्म नहीं कर सकते, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को कोई चेंज करके दोबारा कॉन्ट्रैक्ट तो चलेगा, सिर्फ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप उसे कह सकते हैं कि डैमेजेस मैंने मुझे वारंटी दी थी, अब ये मुझे इसको ठीक करके दे। अब इसमें ये नहीं होगा कि आप उसे कहेंगे यार मेरे पैसे वापस कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। आप प्रॉमिस, ठीक है। वारंटी जनरली मीन्स गारंटी और प्रॉमिस विच मीन्स जो सेलर एक बेसिकली एश्योरेंस देते हैं, ठीक है। प्रोवाइड एश्योरेंस बाय वन पार्टी टू अदर पार्टी, एक एश्योरेंस दी जाती है एक पार्टी से अदर पार्टी को, ठीक है। जो बायर होती है, सेलर एक एश्योरेंस देता है बायर को, ठीक है। स्पेसिफिक फैक्ट और कंडीशंस दैट आर ट्रू विल हैपन, ठीक है। वो बताया जाता है कि यार ये स्पेसिफिक हैं और ये चीज़ें इसमें होंगी, ये बेसिकली वो सेलर बताता है बायर को। अच्छा, इस बाद टाइप्स ऑफ वारंटी होते हैं। दो तरह की वारंटी होती हैं, एक होती है एक्सप्रेस वारंटी और एक होती है एम्प्लॉयड वारंटी। अंडर द सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न वारंटी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर अकॉर्डिंग टू विच सेलर इज लायबल टू रिपेयर एंड रिप्लेस, ठीक है। अब कुछ रिटर्न होती हैं, बताया होता है कि यार इसमें जो अगर इसकी स्क्रीन टूटेगी उसकी वारंटी है, इसकी अगर मतलब ये बैटरी की वारंटी है, इसके जैसे फ्रिज वगैरह उसके कंप्रेसर की वारंटी है, इस चीज़ की मतलब वारंटी बताई जाती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एम्प्लॉयडली होती हैं, जो पता होता है कि इस चीज़ की गारंटी होगी, ठीक है। अच्छा, अब एम्प्लॉयड वारंटी होती है द वारंटीज विच आर नॉट एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एम्प्लॉयड वारंटीज इंश्योर दैट द परचेज आइटम इज फिट फॉर द पर्पज। अच्छा, पर्पज अब ये हुआ कि आपने उसको मतलब फिर पर्पज आप बताया कि यार आपने कहा मुझे एक फ्रिज ऐसा चाहिए, मुझे एक दुकान के लिए फ्रिज चाहिए, तो डी फ्रीज़र चाहिए था आपको, उसने आपको डी फ्रीज़र दे दिया, पर वो दुकान के लिए लायबल नहीं था, वो घर के लिए तो अच्छा था, ठीक है, पर वो दुकान के लिए क्योंकि दुकान का सिस्टम ज़्यादा होता है तो वहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको सिस्टम समझ आए। तो अब वो एम्प्लॉयड वारंटी समझा जाएगा कि जब आपने उसे कह दिया था कि मुझे दुकान कोई अच्छा फ्रिज चाहिए जो मैं लंबे यूज़ के लिए या मैं बड़े यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकूं, तो अब वो एम्प्लॉयडली समझा जाएगा कि अब उसकी वारंटी है, उसने इसको या रिपेयर करके दे, इसको चेंज करके दे, ठीक है। अब कंडीशंस होती हैं, जैसे कि वारंटी की टाइप्स हैं इसी तरह कंडीशन की टाइप्स हैं। एक्सप्रेस कंडीशंस होती हैं और एम्प्लॉयड कंडीशंस होती हैं। दीज आर दोज कंडीशन विच हैज़ बीन क्लियर डिफाइंड एंड एग्री बाय द पार्टीज। अब ये क्लियरली जिस बंदे ने डिफाइन कर दिया कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, इसमें ये बैटरी चाहिए, इसमें ये चाहिए, ये चीज़ सारा कुछ क्लियर हो गया। एम्प्लॉयड कुछ कंडीशंस ये होती हैं कि अब आपने किसी बंदे को कहा यार मुझे गाड़ी चाहिए और गाड़ी मतलब इस तरह का मॉडल हो, ये हो, वो सारा कुछ आपने उसे बता दिया। अब गाड़ी का, अब ये तो ऑब्वियसली बात है कि ये कंडीशन तो गाड़ी में होगी कि गाड़ी का स्टीयरिंग भी होना चाहिए। अब आप गाड़ी लेते हैं, ठीक है, आप बाद में आपको पता चलता है गाड़ी का हैंड ब्रेक नहीं है या गाड़ी का स्टीयरिंग ही नहीं है, तो अब ये जो चीज़ें ये तो हैं, ठीक है। अब आपने उसे वैसे ही कहा कि गाड़ी के शीशे काले होने चाहिए, वो तो एक अलग चीज़ है, चलें वो आपने उसे बता दिया उसके बगैर। अब जो चीज़ समझा जाएगा गाड़ी के 4 टायर होने चाहिए, गाड़ी के 3 टायर हैं, इस तरह तो नहीं होता ना। वो इसी तरह है कि दीज आर दोज कंडीशन विच आर नॉट क्लियरली been defined and agreed by the parties while entering into a contract. Those conditions were applicable automatically by, ये बेसिकली ये जो कंडीशंस होती हैं ऑटोमेटिकली ऑपरेशन बाय लॉ, क्योंकि ऑपरेशन बाय लॉ के स्टीयरिंग होना चाहिए गाड़ी का, ये चीज़ें कंडीशन, ये इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस है। एज अ नेचर, कंडीशन इज एन ऑब्लिगेशन इन इट्स नेचर, एक ये ऑब्लिगेशन है, एक ये राइट है, ठीक है।
अगले बंदे की ड्यूटी है विच रिक्वायर्स टू बीइंग फुलफिल्ड फॉर द कंप्लीशन। अब ये रिक्वायर होती है कि यार जब कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होगी जब ये चीज़ें होंगी, ऐसा मोबाइल होगा। वारंटी इज़ अ श्योरिटी इन नेचर, ठीक है, गिव बाय सेलर टू रिगार्डिंग द फैक्ट्स ऑफ द गुड्स। अब वो एक सेलर देता है आपको कि यार इसकी साल वारंटी है, ये इस चीज़ की वारंटी है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन मे रिजल्ट इन टर्मिनेशन। अब कोई ऐसी कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने से बताया था कि मुझे 4 ऐसी मोबाइल चाहिए जिसकी 4 घंटे बैटरी निकाले, उसकी 2 घंटे अगर बैटरी निकाल ली तो आप उसको उसके साथ जाकर उसको कह सकते हैं मेरे पैसे वापस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप टर्मिनेट कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। पर जब वेयर एज ब्रीच ऑफ वारंटी जो है ना, अब वारंटी अगर कोई ब्रीच होगी, उसने आपको कहा कि चलेगा और नहीं चला, ठीक है, तो अब वो आपको टर्मिनेट आप नहीं कर सकते, उससे डैमेजेस आप बेशक ले सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि आप उसे कहा मेरे पैसे वापस करें, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लेम फॉर डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन द इनोसेंट पार्टी हैज़ अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और क्लेम डैमेज कैंसिल भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और डैमेज भी क्लेम कर सकती है। और बल्कि जो होता है ना वारंटी, उसके अंदर सिर्फ जो इनोसेंट पार्टी है ना वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है, और उसके खिलाफ वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकती। वायलेशन ऑफ कंडीशन मीन्स द वायलेशन ऑफ वारंटी टू। अच्छा, वायलेशन ऑफ कंडीशन का मतलब ये है कि वायलेशन जब होगी, कंडीशन की किसी वायलेशन होगी तो उसकी वारंटी की वायलेशन हम मानते हैं, उसमें वायलेशन होगी। वायलेशन ऑफ वारंटी इज़ नॉट द वायलेशन ऑफ कंडीशन। अब वो वायलेशन ऑफ, अगर वारंटी की वायलेशन होगी, वारंटी इस तरह नहीं है तो उसमें कोई कंडीशन आपने बताई जो नहीं थी तो उसमें कंडीशन नहीं होगी। पर अगर कंडीशन आपने कोई बताई मतलब हुई है, ठीक है, उसमें आपने वायलेट किया तो बेसिकली वो वारंटी की भी वायलेशन हो जाएगी। एज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, एंड इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। वेयर एज वारंटी इज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये आता है वारंटी से। आपने अगला बंदा आपको सेलर सिर्फ आपको एक वारंटी दे रहा होता है कि एक एडिशनल चीज़ है, ठीक है, कि आपको बता रहा होता है कि यार ये इसकी इतनी वारंटी है, उसमें आपको आपसे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि आपने इसको कोई कंडीशन बताई जो नहीं होती। कंडीशन ये होती है कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, ये उसके बाद एग्जांपल हम लोग देखें, राम गोज़ टू द हॉर्स ट्रेडर, ठीक है, कंडीशन की एग्जांपल देखें। राम गोज़ टू द हॉर्स ट्रेडर एंड सेज दैट ही वांट्स टू बाय अ हॉर्स दैट ही रन्स 40 किलोमीटर, ठीक है, एन और। अब राम गया एक हॉर्स ट्रेडर के पास, ने कहा कि यार मुझे एक घोड़ा चाहिए, ठीक है, जो 40 किलोमीटर एक घंटे में दौड़े, ठीक है। द ट्रेडर गिव्स हिम अ हॉर्स एंड सेज दैट ही ऑलवेज रन्स द राउंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसने घोड़ा दिया, उसने कहा कि यार ये जो आपके घोड़ा नहीं इतना दौड़ेगा और आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। बट व्हेन ही राम चेक ही फुलफिल नॉट रिक्वायरमेंट्स एंड रिवोक द कॉन। अब उसने जब चेक किया तो वो 20 किलोमीटर ही दौड़ता था, 30 किलोमीटर दौड़ता था। उसने क्या किया, उसने रिवोक कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को और ख़त्म कर दिया, और उसने डैमेजेस क्लेम किया, ठीक है। अब ये हो गया कंडीशन। अब इसी तरह हरी एक बंदा था, वो गया एक हॉर्स ट्रेडर के पास, उसने कहा यार मुझे एक अच्छा सा घोड़ा दिखा दो, ठीक है। द ट्रेडर ऑफर्स हिम अ हॉर्स एंड सेज दैट इट विल रन 40 किलोमीटर एन आवर। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो हरी गया, उसने कहा कि मुझे एक अच्छा सा घोड़ा दिखा, उसने कहा ये अच्छा सा घोड़ा है 40 किलोमीटर तक दौड़ेगा, ठीक है। अब हरी बाइज, ठीक है, बट लेटर द हॉर्स रन 20 किलोमीटर, सो दिस इज वारंटी ऑफ अ सेलर एंड नॉट द कंडीशन, ठीक है। अब ये वारंटी थी सेलर की, सेलर ने आपको एक तरह की गारंटी दी थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। हरी कैन ओनली क्लेम डैमेज बट कैन नॉट रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट। ये डैमेज क्लेम कर सकता है कि यार आपने मेरे साथ इस तरह झूठ बोला है, गलत बयान, ठीक है, पर ये वो नहीं कह सकता कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट को आपको ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कंडीशन और वारंटी के बारे में, सेल्स ऑफ गुड का टॉपिक है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ये एक एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। जो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पेपर में ये वाला पोर्शन में से एक सवाल आता है, ठीक है। एक सवाल आपने सेल्स ऑफ गुड में से करना हो। थैंक यू वेरी मच।